श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। प्रभु कृपा से 9 स्कंद पूरे हुए और लगभग आधा पाठ हो गया। दशम स्कंद दशम स्कंद का ये पूर्वार्ध है। मैंने एक पाठ, फिर उत्तरार्ध आएगा, ये भी पूर्वार्ध। पूर्वार्ध उत्तरार्ध के नहीं, अलग अलग दो भाग हैं। पहला अध्याय दशम स्कंद का पहला अध्याय, और इसमें प्रसंग है भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। ये प्रसंग है। प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव जी को। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। देखिए, जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ बुझ चुकी है, अब और इच्छा नहीं कुछ भी, वो वे जीवन मुक्त, वही जीवन मुक्त होते हैं।
वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। संसार से तो उनको तृप्ति हो चुकी, तृष्णा की प्यास बुझ चुकी। और परमात्मा के प्रेम में वे अतृप्त हैं। मैंने उनकी प्यास बुझी नहीं। परमात्मा के प्रेम में उनकी प्यास बुझी नहीं। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये शब्द। वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। हनुमान जी कभी आघाते नहीं। भगवान के गुणानुवाद को सुनते सुनते कभी आघाते नहीं, अर्थात तृप्त नहीं होते। और सुनने की इच्छा होती रहती है। इसलिए वो कितना अच्छा है ये शब्द। अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, जिनका पूर्ण प्रेम से जीवन मुक्त महापुरुष अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामवान औषध है। जो मोक्ष चाहते हैं, इस बंधन से, ये मुमुक्ष है, मुक्त है, जो भवरोग का रामवान औषध है। मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामवान औषध है, तथा विषयी रोगों के विषयी महाराज जी रोगों। म्यूट हो गए। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। पता नहीं कौन म्यूट कैसे हो जाता है। ठीक है, अच्छा किया आपने जल्दी बता दी। अब सुन पा रहे हैं? हाँ जी महाराज जी जी। महाराज जी सुन पा महाराज। जय जय सीताराम। मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामवान औषध है। रामवान औषध मैंने जो अचूक औषध है, मेरे जो औषधिया कभी भी असफल नहीं होती। श्री रामवान का शब्द इसलिए कि पक्का होगा ही होगा। और फिर कहा तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। आह्लाद, प्रसन्नता हृदय में देने वाला है। मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशु घाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे।
भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए। मुझसे ये लोग पशुघाती हैं या आत्मघाती, दूसरों को विश्वास देख करके धोखा देने वाले, कितने ऐसे लोग ही विमुख हो सकते हैं। सिर्फ पशुघाती में तो वो मांस मदिरा जो खाते पीते हैं, तो बुद्धि ठस हो जाती है। अब पता है कि इससे दूसरे को दर्द होता है, मरता है कोई, लेकिन वो कोई कारण होगा स्वाद के या कुछ ऐसा कि वो उसको अपने जो जो विवेक होता है उसको मारते रहते हैं। नहीं, सब खाते हैं, सब करते-करते वो पक्का हो जाता है उसी में। फिर उसको पता नहीं लगता, बुद्धि में ठस हो जाती है और फिर वो प्रयास भी बहुत करता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मामला क्या है। क्योंकि बुद्धि जो है वो सात्विक हुए बिना समझ नहीं आती। तमोगुण में, रजोगुण में आप भक्ति तो कर सकते हो, लेकिन ज्ञान के मर्म का समझ नहीं आएगा। और भक्ति में तमोगुण, रजोगुण में, क्योंकि रजोगुण तमोगुण बढ़ा देता है। ये आत्मघाती सिर्फ अपने शरीर को ही, अपने सुख को ही बड़ा मानता है। पशुघाती भी अपने शरीर को ही सच मानता है, दूसरों को तो ज़ीरो मानता है। तभी तो ऐसा काम कर रहा है। तो अपने शरीर को जो मानता है तो वो तो शरीर को ही सब कुछ मानता है, तो पशु ही वो भी पशु हो गया। हुँ? तो सत्व गुण विशेष हुए बिना ये जो शास्त्र है वो समझ नहीं आता भाई। वो अपने-अपने अर्थ लगाता रहेगा बैठ-बैठ के, कुछ-कुछ लगाता रहेगा, पर वो ऐ ऐ ऐसे लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर मुझे वो बड़ा प्रेम भी रखते हैं और वो आना चाहते हैं। मैं यहाँ जम्मू में, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ कि उसको जो भी मैं बोलता हूँ वो अपने ढंग का अर्थ निकालते हैं। वो बुद्धि अपने तर्क से उसको अपने ढंग का अर्थ निकालते हैं। और कम से कम 20 साल हो गए हैं ऐसे लोगों को। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? क्योंकि अपना वो जो है रजोगुण तमोगुण नहीं छोड़ना है। और फिर तो बड़ी सरल बात है ना कि तुम अपनी बुद्धि नहीं छोड़ रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है? श्रद्धा नहीं है। उनको आकर के कुछ सुन के कुछ अच्छा लगता है, फिर अपने साथ वो बातें जोड़ लेते हैं और फिर दूसरों को सुनाते हैं। तो देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, जो तत्पर मैंने साधन में लगा हुआ, संयतेन्द्रिय माने शरीर बुद्धि से परे। मैंने शरीर अपने शरीर के सुख के लिए नहीं। हाँ, अभी करनाल में था तभी ये बात हो रही थी। वो सिख परिवार है, उनके गुरुओं ने जो बलिदान दिए, वो अपने सुख के लिए दिए क्या? वो बलिदान तो सबको
आत्म बुद्धि से देखा तभी तो बलिदान दिया। और शरीर बुद्धि से देखते तो बलिदान कहाँ हो सकता है? वो एक राजसिक दया, तामसिक दया भी हो सकती है। 17वां अध्याय, ऐसी दया हो सकती है। लेकिन वो विचित्र होगी, मैंने तो दया करी, पर मैंने तो इस पर इतनी दया करी, पर इसने फिर भी मेरे को बुरा-भला कहा। ये कौन-सी दया? लेन-देन वाली दया है। मैंने इसको तो इतनी सेवा करी, फिर भी इसने मुझे कोई रिगार्ड नहीं किया मेरा। ऐसे-ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। कारण शास्त्र का अध्ययन नहीं, जो शास्त्र कह रहे हैं उस तरह का जीवन नहीं, उस तरह का आचरण नहीं, बातें समझ नहीं आती है। तो ये जो इस तरह का है, ये सात्विक नहीं। इसलिए रंती देव का प्रसंग, गुरु तेग बहादुर जी का प्रसंग और महापुरुषों का जिन्होंने बलिदान किए, जिनके नाम भी नहीं है इतिहास में, पुराणों में जिनके नाम भी नहीं, से बहुत-बहुत है। बहुत असंख्य लोग हैं, जिनको नाम भी नहीं चाहिए, किसी का धन्यवाद भी तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए आत्मा है, सब मैं ही हूँ। लेकिन ऐसे ज्ञान जब सात्विक बुद्धि हो, उस ज्ञान अलग है भाई। सुन कर के सीधा ज्ञान हो जाना, सुन लिया ऐसा है, जी मैं भगवान की शरणागति, जो प्रभु तुम करोगे सब ठीक है। तो फिर सुख और दुःख आने पे रोते क्यों भाई? फिर किस बात की शिकायत है? अर्थात समर्पण नहीं है। तो इसलिए बिना ज्ञान के समर्पण भी नहीं हो सकता। हर देखिए, अध्यात्म में तो ये स्थिति है, क्या रामायण में छुपाई है? जो गुरु होए विरंचिशम, बुद्ध के, हाँ, वो दूसरा है। मूर्ख हृदय न चेत, वो दूसरा है। कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होए। अब इनसे तो बड़ा कोई नहीं हो सकता। कहते इनके समान भी कोई जीव बन जाए, हो जाए, तो वो भी गुरु के बिना नहीं तर सकता। तो अर्थात गुरु की समझ ही नहीं आई। बड़ा ज्ञान ले लोगे, बड़ा सब कुछ कर लोगे, भगवान के भजन भी कर लेंगे, कितने जन्म हो गए भजन करते। लेकिन क्या गुरु के बिना प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। इसी डर के मारे लोग गुरु ढूँढते रहते हैं, किसी को भी गुरु बनाते हैं। चलो वो तो ठीक है। कहीं न कहीं मैंने अपना अपना अहम तो समर्पण करना ही था। ये अहम का समर्पण है। और कई लोग पढ़े-लिखे, बड़े उस तरह के शास्त्रों का भी अध्ययन होता है, और भी बातें, बुद्धि भी होती है, सब कुछ होते हैं। तो पूछते हैं महाराज कोई गुरु बताओ, जो मेरे को समझ सके, अर्थात मेरे योग्य हो। तो वो विचित्र दशा है ना, ये दुर्दशा है। मैंने उत्तम गुरु करना है, ऐसी-ऐसी बातें आ जाती हैं। तो रजोगुण, तमोगुण का कारण ये है ये सब। लेकिन शास्त्रोक्त जो आचरण है, सात्विक वृत्ति होने पे ही जीव के विवेक का जो विस्तार होता है, उससे उससे सहजता से ये शास्त्र
समझ आता है। शास्त्र ही गुरु है। भगवान से फिर भी कुछ कसर रह जाए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इसके आगे कैसे बढ़ूँ? वही ही कुछ कृपा करे, भगवान ही सहयोग बना दे कहीं। तो ऐसा नहीं कि गुरु है नहीं जगत में, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। जो हमको आसानी से मीडिया में दिख जाते हैं बस, उनको तो हम जानते हैं, बाकियों को तो नहीं जानते ना। और मान लेते हैं कि इस तरह के लोग बढ़िया गुरु हैं। तो जिसके जो जिसके योग्य होगा वो वहीं चला जाएगा। ये अपनी योग्यता के अनुसार है। ठीक है, विषयांतर हो गया। बात समझने के लिए अपने विषय सात्विक संग आगे आएगा एकादश स्कंद में। अब तो दशम में पहुंच गए हम। एकादश में गुरु कैसा चाहिए, गुरु होना चाहिए। हाँ, फिर वो अ, शिष्य कैसा होना चाहिए। तो जो बात है तभी तो समझ आ पाएगी। शिष्य बहरा हो और गुरु देख नहीं सकता हो तो मामला कैसे बने। गुरु परख कर नहीं पा रहा, शिष्य सुन नहीं पा रहा। तो अपनी बुद्धि छोड़नी पड़ेगी भाई, तभी छूटेगी। जब रजोगुण न्यून स्तर पे आ जाएगा, तमोगुण न्यून स्तर पे आ जाएगा। इसलिए कहा गुणानुवाद से पशु घाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए। माने दो ये ऐसे इस तरह के व्यक्ति हैं, वे भगवान से विमुख हो ही, सन्मुख नहीं हो पाएंगे, विमुख ही हो, क्योंकि बुद्धि विपरीत हो गई। उससे प्रीति ना करे, भगवान की कथाओं से जो प्रीति ना करे। देखो सरल इस तरह से ही शब्द है। ऐसा कौन हो सकता है? कहते पशुघाती आत्मघाती। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। श्री कृष्ण मेरे कुलदेव ही हैं। ये जो श्लोक पढ़ रहा हूं, उसके अर्थ पढ़ रहा हूं, ये राजा परीक्षित कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? सुखदेव भगवान। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निकल जाने वाले तिमंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। उसमें कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निकल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे। भीष्म, कर्ण आदि बड़े बड़े योद्धा थे उस कौरवों के पक्ष में।
परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। इनके पितामह कौन है? ये अर्जुनादि जो 5 पांडव है। देखिए ना, परीक्षित के परीक्षित के जो पिता है अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता कौन है? वो है अर्जुन और अर्जुनादि, वो सारे पितामह हुए। पांचों पांडव इनके पितामह हुए। पितामह मैंने दादा। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। जो भगवान की महिमा जानने वाले, माने चरण कमलों की नौका क्या है? भगवान की महिमा। उनका आश्रय हृदय में रखी उनकी महिमा उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। कौन? जिसमें इस समुद्र में समुद्र रूपी सेना और बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, तो बड़े बड़े मगरमच्छों को भी निकल जाने वाले और भी बड़े भीष्म पितामह आदि इन सबको पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए, कि इस सरल रीति से सहजता से पार कर गए। महाराज, मेरा ये शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गईं, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का दान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे टिप्पणी नीचे मृत्यु का लिखा है, उसके नीचे टिप्पणी दी है, सबसे नीचे होती पेज के। समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है तथा बाहर काल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं। और जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भागी होते हैं। बहुत बढ़िया। तो भार मृत्यु रूप में भगवान जो है इस तरह से है, ये भावना का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं।
यही श्लोक पूरा होगा। कौन-सा श्लोक है? 6वां श्लोक है ये। काफ़ी लंबा है। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। है ना? अब देखिए, भीतर रह के पालना कर रहे हैं भगवान और काल स्वरूप में शंकर होकर के बाहर वो खड़े हैं। वो मृत्यु भी बहुत आवश्यक है और क्योंकि अगर हमारी मृत्यु ना हो तो जो इतना कुछ चित्त में भर चुका है और यदि वो याद रह जाए अगले जन्म भी, तो क्या दुर्दशा होगी। वो- वही बातें स्मरण होती रहेंगी, उसी सुख दुख में फिर पड़ जाएगा। तो इसलिए देखिए, मृत्यु होती है, कल्याण ही है जीव का। भीतर रह करके आत्मा रूप से, काल रूप से रहकर मृत्यु का, मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, ये तो उनकी एक लीला है। मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं के ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। मनुष्यों के रूप में प्रतीत होना, ये तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर, मधुपुरी में ने मथुरा में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई अपने मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों का तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूं।
जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।